अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय एलिजे। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 5.9 न्यूमेरिकल। बेटा इस न्यूमेरिकल में हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं, दोनों ही पार्ट्स में हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो हम पहले केस को पढ़ते हैं। पुशिंग अ 5 किलोग्राम बॉक्स, 5 किलोग्राम का एक बॉक्स है, उसको पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। आप फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस कहते हैं ऐसा रास्ता जिस पर कोई रुकावट ना हो। फ्रिक्शनलेस जो रुकावट का ना होना कहलाता है, ठीक है। इनक्लाइन प्लेन, इनक्लाइन कहते हैं आप देखें जिस तरह ये स्लाइड से बनी हुई है, अगर बुक आपने ओपन की हुई है तो आपको नजर आ रहा होगा ये जो 45 डिग्री का एंगल है ना, जिस तरह एक स्लाइड की तरह, जिस तरह स्लाइड बनी हुई होती है उसी तरह ये चीज़ बनी हुई है, ये साइड, इसको हम कहते हैं इनक्लाइन होना। इस पर पुश किया जा रहा है उस 5 किलोग्राम के बॉक्स को 30 डिग्री के एंगल के साथ। अब इस कंडीशन में वर्क डन हमने फाइंड करना है। अच्छा बेटा दूसरा केस भी साथ पढ़ लेते हैं। दूसरा केस क्या था? लिफ्टिंग द बॉक्स अप वर्टिकली। अब आप सपोज करेंगे यहाँ एक बॉक्स पड़ा हुआ है और उसको वर्टिकली अपवर्ड उठाना है। बेटा हम पार्ट 1 के लिए डाटा की हेडिंग देते हैं। पार्ट 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। डाटा की हेडिंग दें। बेटा डाटा में पहले पार्ट के लिए ना हमें मास गिवन कितना है 5 किलोग्राम का। ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है 10 ms-2 होती है। थीटा हमें 30 डिग्री गिवन था। डिस्टेंस बेटा पहले पार्ट के लिए डिस्टेंस हमें गिवन है 10 मीटर का, यानी जो इंक्लाइन सरफेस थी उसका डिस्टेंस हमें गिवन था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर। और ये वाली चीज़ हमने, इस चीज़ की हाइट हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। एंगल बनना था 30 डिग्री का और यहाँ पर कोई बॉक्स प्लेस था 5 kg का। अच्छा बेटे अब फाइंड की हेडिंग दे दो। वर्क डन, यही तो फाइंड करना था। सॉल्यूशन की हेडिंग दें। बेटा आपको पता है W = F क्रॉस S। अब मैंने आपको पहले कई दफ़ा समझा दिया है कि y एक्सिस पर लगने वाली फोर्स के साथ हम लगाते हैं साइन थीटा। इसी तरह x एक्सिस पर लगने वाली फोर्स के लिए हम लगाते हैं कॉस थीटा। अब बेटे f को ना रिप्लेस करवाना है। आपको पता है F = ma होता है। बेटे अब आपको पता है कि F = ma। अब a को हम रिप्लेस करवा सकते हैं किसके साथ? जी के साथ। जी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब हम जी रिप्लेस करवा सकते हैं। अब बात आती है एंगल की। अब क्योंकि एंगल इस्तेमाल हो रहा है और इंक्लाइन सरफेस पे, इंक्लाइन का मतलब देखें ये होती है इंक्लाइन सरफेस, इसका मतलब एक तरह से वर्टिकल ही डायरेक्शन, अपवर्ड चीज़ मूव हो रही है ना, अपवर्ड मूव होने वाली चीज़ के लिए हम साइन थीटा यूज़ करेंगे। तो यहाँ आप साइन थीटा प्लेस करवा सकते हैं, साइन थीटा। तो इसका मतलब F हमारे पास होगा mg साइन थीटा के, mg साइन थीटा क्रॉस S। m की वैल्यू 5 थी, g आपके पास 10 है, साइन थीटा बेटा 30 डिग्री था, S 10, 5 10 था 50, 50 को इससे 10 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये बनेगा आपके पास 500। और साइन 30 को बेटा अलहदा से आप कैलकुलेट करवाएं, ये तकरीबन आपके पास बनेगा 0.5। तो 0.5 साथ रख देंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास वैल्यू बनेगी 250 जाउल। बेटा केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में ना देखें, केस 2 में देखिए बेटा हाइट इस्तेमाल होगी। अब हाइट की वैल्यू तो हमें नहीं बताई गई, तो उसका मतलब ये चीज़ भी फाइंड होगी। और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी थी, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको हमने एक सर्टन हाइट तक फाइंड करना है। अगर इसको हम लिफ्ट करवा रहे हैं, उठा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, आप यूं ही समझ लें कि ये ऑब्जेक्ट दूसरे केस में यहाँ प्लेस करवा रहे हैं, अब इसको वर्टिकली हमने अपवर्ड मूव करवाना है, लिफ्ट करवाना है, उठाना है, तो इसमें वर्क डन भी हम फाइंड करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए नंबरिंग दे दें, आप डाटा की हेडिंग दे दें। दोबारा से डाटा लिखना चाहते हैं लिख दें, नहीं तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करें। बेटा देखो डाटा की हेडिंग आपने दे दी। अगर आप डाटा लिखना चाह रहे हो तो पार्ट 1 से आप सेम टू सेम वैसे ही डाटा लिख लोगे, लेकिन टू फाइंड में आपने क्या लिखना है, हाइट और वर्क डन, यही दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। देखिए बेटे डायग्राम आपको यहाँ शो हो रही है।
पार्ट 1 में आपने तो देखिए फाइंड करना था वर्क डन, यहाँ आपको हाइट भी गिवन थी और एंगल भी। अब यहाँ हमने खुद फाइंड करनी है दोनों चीज़ें, हाइट भी फाइंड करेंगे, वर्क डन भी, और दूसरा एंगल तो हम 30 डिग्री वाला ही यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब बेटा एक चीज़ समझो, सपोज अगर यहाँ आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब उसको आपने वर्टिकली लिफ्ट करवाना है, तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास mgh के बराबर होती है। देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, यहाँ मैंने पहले इक्वेशन लिखी जो हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ मैं एंगल की बात करती हूँ। बेटे आपने साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस लिखना है। अब ये नहीं याद होता तो इसके लिए बेटे एक इक्वेशन मतलब एक स्टेटमेंट बताई जाती है बच्चों को, वो किस तरह है आप नोट डाउन कर लें। सम पीपल हैव, सम से मुराद साइन थीटा, पीपल से मुराद परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। सम पीपल हैव से हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसको आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख लें, नहीं तो इसको इस तरह ही रहने दें। देखें परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या चीज़ थी, ये वाली डायरेक्शन, ये तो हमें नहीं पता। हाइट ये वाली हमें नहीं पता, तो इसको सेम आप एच ही रख दो। तो हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस आपको, हाइपोटेन्यूस में जो लेंथ है आपको वो 10 मीटर की गिवन है। देखें डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस की लेंथ या डिस्टेंस इसको कह लें, ये 10 मीटर का गिवन था। मीटर ये आपने फाइंड करना है। साइन वैसे का वैसे रखें। थीटा 30 डिग्री बेटे, इसको सॉल्व कराएं। साइन 30 आपके पास 0.5 होता है। बेटा देखो यहाँ से डिवाइड होने वाली टर्म जब अपनी साइड चेंज करती है तो दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाती है। डिवाइड होने वाली टर्म जब अपनी साइड चेंज करती है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये देखें 10 डिनोमिनेटर से जब मैंने दूसरी तरफ रखा, प्लेस करवाया, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू एच। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास आंसर आएगा 5 मीटर। हाइट आपने फाइंड कर ली। पार्ट 2 में अभी आपने हाइट फाइंड की है। अगली चीज़ क्या फाइंड करनी थी, वर्क डन फाइंड करना था। हाइट और वर्क डन फाइंड करना था। अच्छा बेटे वर्क डन की बात करते हैं। अब देखें जो मैंने इक्वेशन लिखी उसके साथ मैंने प्लेस करवाया W यानी वर्क डन। मैंने आपको पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन से पहले ही बताया कि जब हम किसी चीज़ पर वर्क डन अप्लाई करते हैं ना तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इसका मतलब वर्क डन उस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा जो उसमें स्टोर हो गया। तो इस वजह से हम इसको W के इक्वल रख देंगे। अब बेटा वैल्यू प्लेस करवाएं। मास 5 किलोग्राम के इक्वल था। जी आपको पता है 10 की वैल्यू होती है, 10 उसकी वैल्यू होती है। जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाइट की बात करते हैं। हाइट आपको 5 मीटर, ये जो अभी आपने फाइंड की। पार्ट 2 वाली बेटे हाइट प्लेस करनी है। ये ना हो कि आप सॉल्व पार्ट 2 कर रहे हो और हाइट आप पहले पार्ट वाली प्लेस करवा दें, तो इस तरह नहीं करना, ख्याल करना। तीनों का मल्टीप्लाई करवाएं 250 जॉल। ये वर्क पार्ट 2 के लिए। तो बेटा पार्ट 1 का आंसर भी 250 जॉल था और पार्ट 2 का भी 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है। बेटा 5.10 न्यूमेरिकल, मैं स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ तो बच्चों से समझिए। 5.10 न्यूमेरिकल है। अ बॉक्स ऑफ मास 10 किलोग्राम, मास 10 किलोग्राम का बता दिया गया है। इस पुश अप, उसे अपवर्ड पुश किया जा रहा है अलोंग अ रैंप ऑफ 15 मीटर लॉन्ग, यानी रैंप के ऊपर उसे पुश किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को। उसकी लेंथ कितनी बता दी गई है 15 मीटर, और फोर्स कितनी फोर्स के साथ उसको पुश किया जा रहा है 80 न्यूटन के साथ। यहाँ 3 चीज़ें हमें बता दी गई हैं। अगली चीज़, इफ़ द बॉक्स राइजेज अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी हाइट 2 अब हमें बताई गई है। अगर हम उस बॉक्स को 5 मीटर तक राइज कर लें, उठा लें, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, तो अब उस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी। बेटा एफिशिएंसी के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है, सिंपल सा फार्मूला है। पहले डाटा नोट कर लें, हेडिंग दें डाटा,
मास आपको गिवन है 10 kg। अगली चीज़ डिस्टेंस 15 मीटर। फोर्स को आप इस तरफ नोट कर लें, फोर्स आपको 80 न्यूटन गिवन है, 80 न्यूटन। हाइट 5 मीटर। टू फाइंड की हेडिंग दें। फाइंड क्या करना है, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, उसको मैंने ई से लिखा। अब बेटे इसके लिए हमें आउटपुट और इनपुट, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके पास होता है कि पहले मैं यहाँ रफ में आपको लिख के बता देती हूँ। परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट, इसको मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इस तरह, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब बेटा देखो हमें ना आउटपुट गिवन है ना इनपुट गिवन है, तो इसका मतलब ये कि हमने आउटपुट भी फाइंड करना है। आउटपुट एनर्जी लिख लें या सिर्फ आउटपुट लिख लें, और इनपुट भी फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन की हेडिंग दें। बेटा देखें, हम पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चे देखो, अब आउटपुट फाइंड करना है और इनपुट, पहले हम इनपुट फाइंड कर लेते हैं। इनपुट के लिए मैं आपको दोबारा से स्टेटमेंट से समझा दूं कि हमें एक बॉक्स ऑफ मास गिवन था जिसको हमने खुद से राइज करवाया 5 मीटर। इनपुट का मतलब होता है वो वर्क जो हम खुद से अप्लाई कर रहे हो, खुद से जो हमने काम किया हो, उस चीज़ को हम इनपुट कहेंगे। अगर किसी मशीन के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उस मशीन ने कितना वर्क डन किया है, यानी वर्क किया है वो इनपुट, और उस काम के नतीजे में जो हमें चीज़ मिली वो कहलाएगी आउटपुट। तो अभी के लिए जो वर्क खुद से डन किया जाएगा उसको हम वर्क के इक्वल रखेंगे, और अगर वर्क के इक्वल रखेंगे तो इसका मतलब वहाँ हम F क्रॉस S लिखवा सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या हाइट जो हमें गिवन होगी। वैल्यू रिप्लेस करवा दें जो उसकी वैल्यू है, दोनों का मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास आएगा 1200। बेटे वर्क की बात हो रही है, यहाँ जॉल प्लेस करवाएंगे। अब बेटे आउटपुट फाइंड करना है। आउटपुट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम। अब आउटपुट के लिए आपने यूज़ करना है mgh। मास की वैल्यू रिप्लेस करवाएं। मास की वैल्यू हमें 10 गिवन थी, जी की वैल्यू भी 10 गिवन है, हाइट हमें गिवन थी 5 मीटर की। तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 500 जाउल। फार्मूला में वैल्यू प्लेस करवा दें बेटे। फार्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट और मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट एनर्जी कितनी आपने फाइंड की, 500, और इनपुट आपने कितना फाइंड किया था, 1200। बेटा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने मुकम्मल ही उस वर्ड को लिखना होगा, ठीक है। कुछ टीचर्स होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म्स को वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपने इस बात का ख्याल करना है। अब बेटे आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को आप डिवाइड करवाएं एंड देन मल्टीप्लाई, तो आपके पास वैल्यू आएगी 41.7। सेम टू सेम यही वैल्यू आपके पास आएगी कैलकुलेटर पे। आपने सिर्फ और सिर्फ इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा देना है। अब ये ना हो 100 से मल्टीप्लाई करने का मकसद ही यही है कि जो आंसर आए हम उसे परसेंटेज में ही फाइंड करें। तो आपने अब इस साइन के लिहाज से कंफ्यूज नहीं होना, जो आपके पास वैल्यू आ रही है सेम टू सेम आप वही लिखेंगे और साथ परसेंटेज का साइन लगा देंगे। एफिशिएंसी इन परसेंटेज आपके पास 41.7 है, और यूँ आपका 10 न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। बच्चे 5.11 न्यूमेरिकल सिंपल और शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं पहले। अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन, फोर्स बता दी गई, एक्ट कर रही है किसी बॉक्स पे टू पुश इट 5 मीटर, ताकि उसे पुश किया जा सके 5 मीटर की हाइट तक या 5 मीटर के डिस्टेंस तक इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड्स में। कैलकुलेट द पावर, आपने पावर फाइंड करनी है। तो डाटा की पहली चीज़ आपको गिवन है
फोर्स 600 न्यूटन, टाइम 15 सेकेंड्स का गिवन है। अगली चीज़ क्या गिवन थी आपको, डिस्टेंस एज 5 मीटर। फाइंड क्या करनी है, पावर टू फाइंड, पावर फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की हेडिंग दे दें। आपको पता है पावर किसके बराबर होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको पता है वर्क आपके पास F क्रॉस S के बराबर होता है डिवाइडेड बाय टाइम। क्या करें, पहले F की वैल्यू रिप्लेस करवा दें, बल्कि इसके नीचे ही स्टेप परफॉर्म कर लें। 600 मल्टीप्लाई बाय S 5 एंड देन डिवाइडेड बाय टाइम विच इज़ 15 सेकेंड्स। बेटे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड देन डिवाइड। डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लें। आपके पास आंसर आएगा तकरीबन 200 वाट। पावर है तो बेटा वाट का यूनिट साथ लगाएंगे, पावर का यूनिट वाट। ठीक है, तो ये आपका 11 न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। 5.12 न्यूमेरिकल बेटा स्टेटमेंट रीड करते हैं। बेटा ये भी सिंपल और इजी सा ही न्यूमेरिकल है जिस तरह 11 हमारे पास न्यूमेरिकल था। अब 40 किलोग्राम बॉय रन्स अप स्टेयर, 40 kg का बॉय है और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। स्टेयर कहते हैं सीढ़ियों को। 10 मीटर हाइट, 10 मीटर की हाइट तक की स्टेयर्स हैं इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड्स में वो बच्चा 10 मीटर तक की स्टेयर्स को रन कर जाता है। व्हाट पावर ही डेवलप, तो कितनी पावर जो है वो डेवलप हुई होगी। डाटा की हेडिंग दे दें पहले। मास 40 kg, हाइट 10 मीटर, टाइम 8 सेकेंड्स। टू फाइंड, पावर फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की हेडिंग दे दें। आपको पता है पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। अब W की बात करते हैं। आपको पता है कि वर्क आपके पास mgh के भी इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय टाइम लिखेंगे। वर्क को आपने रिप्लेस करवाया ना, टाइम डिनोमिनेटर में था तो उसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे। वैल्यू रिप्लेस करवा दें। मास 40 kg था। आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 के इक्वल होते हैं हमारे पास। हाइट हमें 10 मीटर की बताई गई थी कि 10 मीटर की स्टेयर्स थी। बेटे यूनिट आप अगर फाइनल आंसर में भी लगा देंगे तो तब भी ठीक होगा। टाइम आपको कितना गिवन है, 8 सेकेंड। लेकिन फाइनल आंसर में बेटे मैं आपको बेटा पहले दोबारा से ये बात क्लियर कर दूं। बेटा सॉल्यूशन के दौरान समटाइम्स मैं यूनिट मेंशन नहीं करती, वो इस वजह से कि आप लोगों को मज़ीद कन्फ्यूजन ना हो। तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि फाइनल आंसर में आपने यूनिट लाजमी लगाना है। अच्छा बच्चों, अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करवाओ। ये आपके पास आएगा 4000 डिवाइडेड बाय टाइम विच इज़ 8 सेकेंड्स। डिवाइड करवाएं, आपके पास आएगा वैल्यू आएगी आपके पास 500 वाट। तो आपका यही आंसर है कि पावर जो डेवलप हुई थी वो थी 500 वाट्स। स्टूडेंट्स 5.13 न्यूमेरिकल रीड करने लगी हूँ, तवज्जो से समझिए। बेटा ये न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं है, जस्ट आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। इजी न्यूमेरिकल है। अ फोर्स हैव एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस L ऑन अ बॉडी। एक फोर्स है बेटे, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं बताई गई हमें। यहाँ सिंपल एक F सिंबल बता दिया कि यही फोर्स एक्ट कर रही है L के डिस्टेंस से। द फोर्स इज देन इंक्रीज, फिर उसी फोर्स को बढ़ा दिया जाता है। पहले F थी, अब उसको बढ़ा के 2F कर दिया गया और उसे मजीद मूव करवाया उस ऑब्जेक्ट को कहाँ तक, 2L। यानी पहले डिस्टेंस L था, फिर जब मूव करवाया तो वो डिस्टेंस हो गया इंक्रीज होके 2L। स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आपने एक ग्राफ बनाना है, कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। बेटा ये ग्राफ मैंने पहले से ही बना लिया, आपको मैं समझा देती हूँ इसको। देखिए बेटे एक्स एक्सिस पे हमने लेंथ या डिस्टेंस जाहिर करवाना है, ठीक है।
पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। वाई पे हम फोर्स जाहिर करेंगे और एक्स पे लेंथ। पहले बेटे सिंपल एल तक का एक डिस्टेंस ट्रैवल करवाया गया, ठीक है, और उस पर कितनी फोर्स लग रही थी, वो थी एफ। देख रहे हैं कुछ इस तरह आपने दो पॉइंट्स हाईलाइट कर लेने हैं, फिर उन दोनों लाइंस को कंबाइन कर लेना है आपने। दरमियान से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरह से। अब अगली बात, जब हमने उस डिस्टेंस को बढ़ाया, यानी आप क्या करेंगे, जितनी आपने लेंथ यहाँ चूज़ की होगी उतनी ही लेंथ को आप आगे भी मार्क कर लेंगे, डबल हो जाएगी। उसको आप नाम दे देंगे 2L। यहाँ आपने मार्क कर देना है 2F, यानी जितनी फोर्स थी उसको ही आप इंक्रीज करके ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे। सपोज ये आपके पास 1F है, तो इसको आप डबल करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो ये आपके पास 2F बन जाएगा। बेटा अब फोर्स की बात करते हैं। देखें यहाँ आपके पास पहली फोर्स थी, ठीक है, इसी फोर्स को आप डबल कर दो या इंक्रीज कर दो या स्केल से मार्क कर लो। जितनी यहाँ आपने फोर्स के लिए वैल्यू या लेंथ चूज़ की थी उतनी ही लेंथ को आप डबल कर दो, तो ये आपको बन जाएगा 2F। आपके पास बन जाएगा 2F। आप इसको इन दोनों लेंथ्स को कंबाइन कर दें, ये आपके पास डिस्टेंस है और ये आपके पास फोर्स है। इसको आप इस पॉइंट पे लाके मिला दें। ये आपने ग्राफ बना लिया। किस चीज़ का ग्राफ? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। ये लाइन आपकी थी डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स एक्सिस की और फोर्स आपके पास थी वाई एक्सिस पर। अब बात करते हैं वर्क डन। पहले जो वर्क हुआ बेटे, आपने फोर्स को सिंपल एफ के इक्वल रखना और डिस्टेंस को एल के इक्वल। ये बातें बेटे न्यूमेरिकल में ही गिवन थी। अब वर्क टू की बात करते हैं। जब दूसरी दफ़ा वर्क करवाया गया, जब हमने फोर्स बढ़ा दी थी, फोर्स हमारे पास इंक्रीज होकर हो गई थी 2F, इसी तरह डिस्टेंस इंक्रीज होकर हो गया था हमारे पास 2L के बराबर। ये चीज़ें तो न्यूमेरिकल में ही गिवन थी। फाइंड क्या करना है? टोटल वर्क। ये भी हमें न्यूमेरिकल में पूछा गया है साफ। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। बेटा इसका सोल्यूशन सिंपल है। देखें टोटल वर्क की बात कर रहे हैं ना, यानी हम दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे। आपको पता है कि देखें पहले मैं लिखती हूँ W1 प्लस W2। अब आप जानते हैं वर्क इक्वल होता है F क्रॉस S के। यहाँ F क्या है? F की वैल्यू हमारे पास F ही गिवन है, उसको F रख दें। S से मुराद डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हमें कितनी वैल्यू गिवन है L, तो वो मैं उसके साथ ही प्लेस करवा देती हूँ। अगली चीज़, या इसको मैं आपको साइड पे रफ वर्क के तौर पे समझा देती हूँ। W इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? F क्रॉस S। तो यहाँ F के ही इक्वल गिवन था देखें, और S यानी हमें डिस्प्लेसमेंट और लेंथ कितना गिवन है? L ही गिवन है। तो हमारे पास W1 इक्वल हुआ F और L के। देखिए मैंने यहाँ सिंपल वही प्लेस करवाया। W2 की बात करते हैं, वो भी सेम हमारे पास 2FL के इक्वल हो जाएगा, 2FL। बल्कि इसको ऐसे करें, देखें वर्क टू के लिए हमने क्या करना है? F क्रॉस S। F की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 2F, और S हमें कितना गिवन है? 2L। तो दोनों को सॉरी लिखें L, तो ये 2 और ये 2, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएं 4 आएगा। F और L आपके पास मिलके बन जाएगा FL, तो ये आपके पास बनेगा 4FL, ठीक है। इसको आप 4FL बेटा इसको आप 4 बना दें। अब क्या करना था? ये सिंपल FL था, इसके साथ क्या था? 1। आपने क्या करना है? ऐड करना है, दोनों को ऐड कर दें। 4 + 1 5। F और L आप वैसे का वैसे ही लिख दें। तो ये आपने टोटल वर्क डन फाइंड कर लिया। Students, don't forget to like, share and subscribe my channel for more upcoming educational content. Thank you. Allah Hafiz.